2021 पंचायत चुनाव के बाद कितना काम हुआ वार्ड सदस्यों के द्वारा पंचायतों में, वार्ड क्षेत्र में? हमारे साथ है बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के एक वार्ड सदस्य जो पूर्व में भी वार्ड सदस्य थे और पूर्व में वार्ड सदस्य के पद पर रहते हुए कितना काम किया, पहले वो बता दीजिए आप। देखिए, मेरे तरफ से आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं अजय पंडित बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य हूँ। मेरे पंचायत में हम दोबारा प्रतिनिधित्व करने का हमको जनता ने मौका दिया। 2016 से 21 तक का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। अधिकारी का भी सपोर्ट मिला, जनता का भी सपोर्ट मिला, हम लोग खूब काम किया। अभी जो है 2021 से 24 3 साल हो गया। 3 साल में यह अधिकारियों के उदासीनता के कारण कोई काम हमारे पंचायत में नहीं सही से हुआ है। जबकि 2022 में स्वच्छता अभियान के तहत ठेला का कराया गया, कचरा उठाव का हमने डब्बा भी बांटा, सब कुछ किया, लेकिन आज तक ले ठेला चालक को कहीं से 1 रुपया का सरकारी पेमेंट नहीं किया गया। अब रहा कि 21 से लेकर अभी तक दोबारा चुनाव जीतने के बाद में कई बार हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, इससे पूर्व वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, प्रशांत सर थे, उनसे लेकर अभी संजीव सर तक हमने कई बार आवेदन दिया, लेकिन इस आवेदन के आलोक में एक भी शौचालय का पेमेंट मेरे यहाँ नहीं हुआ। हमने बाध्य होकर अब अल्टीमेटम आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, या तो अधिकारी लोग हमारी बात को सुनिए, हमारे पंचायत में काम कीजिए, शौचालय का पेमेंट करवाइए, और नहीं तो मैं आपके प्रखंड मुख्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मैं बैठने जा रहा हूँ। यह अल्टीमेटम BDO साहब को दिया जा रहा है। तो क्या कारण है कि इस बार काम नहीं हुआ या अधिकारी आपकी बात को नहीं सुना? क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो यहाँ है कमीशन खोरी का है सर, कमीशन खोरी का काम है, कारण है। जहाँ तक डिमांड जितना ना किया जाता है उसमें हम लोग का सकाय नहीं होता है। इसके लिए हमने माननीय विधायक जी से भी शिकायत किया। माननीय विधायक जी के बड़े भैया वो भी BDO साहब से बात किए, कहे BDO साहब से कह रहे कि 1 सप्ताह में इनका हम काम करवा देंगे। लेकिन पिछले 21 तारीख से ये आज हो गया, लगभग 27 तारीख हो गया, लगभग 1 महीना 6-7 रोज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ मेरे यहाँ। पिछली बार जब आपने जीत के आए थे तो 2-4 काम गिनवाइए, क्या किया जो काम जनता के लिए कराए थे आप? पिछले बार तो हमने पेंशन करवाया, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों का लगभग अपने वार्ड में 47 से 48 पेमेंट करवाए। शौचालय का भी बिल्कुल पेमेंट हुआ, जितना जो पूर्व से बना हुआ लोगों का था लगभग 21 तक फाइनल करवाया। लेकिन 21 से लेके अभी तक जो भी लोगों का बना है शौचालय, उनका आज तक ले कितना का शौचालय तो टूट गया। बियाडा कंपनी के द्वारा जो किया गया, घेराबंदी किया गया, उसमें कितना लोगों का शौचालय टूट गया। हमने BDO साहब से आग्रह करे थक गया, लेकिन आज तक किसी का पेमेंट तक नहीं हुआ। नल जल कितना सक्सेस हुआ है? नल जल तो सक्सेस भाई नहीं है मेरे यहाँ, तो हमको पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है, जिससे कारण पानी चल रहा है, नहीं तो और जहाँ वार्ड सदस्य कमज़ोर लोग हैं वहाँ पानी नहीं चल रहा है। कारण है कि सरकार कहता है पंचायती राज से अलग हटा को PhD को दिया गया। अब PhD को जब हम लोग लिखित आवेदन देते हैं या हम लोग फ़ोन पर मौखिक कहते हैं, वो लोग कहता है कि सरकार तो हम लोग को दे दिया, लेकिन हम लोग का राशि मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद में पिछले लगभग पिछले 1.5 साल पहले हम लोगों का 24,000 रुपया मिला। लेकिन अनुरक्षक का पैसा के लिए हमने BDO साहब से 1 सप्ताह पहले भी बातचीत किया था। तो BDO साहब कहते हैं कि अनुरक्षक वही है और अनुरक्षण वही है, दोनों वही, आपको जहाँ जाना है जाइए, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। किसी ब्लॉक में तो BDO का जो है कि लेटर निकल रहा है कि पूर्व के जो बकाया है अनुरक्षक का पैसा वह पेमेंट किया जाए, पंचायत सचिव का आदेश दिया जा रहा है। मोतीपुर में ऐसा आदेश क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए भी हमने BDO साहब से बात किया, तो BDO साहब सीधे बोले कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मेरे बस का सब नहीं है। अब क्या है, नहीं PhD में जाइए, PhD समझिए। अंत में एक बात और, चूँकि आप वार्ड सदस्य है, वार्ड पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है,
अभी सरकार ने मुखिया और वार्ड के जो 15 लाख तक का काम कराना था पंचायत में, सरकार ने उससे वंचित कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी का जो सपना था पंचायती राज को मजबूत करना, मजबूत हो पाएगा ऐसे? कभी नहीं होगा वैसा। ये तो सरकार हम लोगों के साथ, पंचायत के साथ विश्वासघात कहा जाए, ये कभी सक्सेस होने वाला नहीं है। योजना बनाने की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को होता है। जब योजना वार्ड सदस्य बनाता है तभी तो कोई काम करा पाता है, लेकिन ये योजना आप नहीं बना के दीजिएगा तो ठेकेदार कैसे काम कराएगा? क्या कराएगा ठेकेदार? कुछ नहीं कराएगा। जब हम योजना नहीं देंगे तो ठेकेदार क्या करेगा? गणेश चौधरी ने एक आवेदन दिया पंचायत राज मंत्री को, कहा कि इस आवेदन को जो है कि आप स्वीकार कीजिए। स्वीकार भी किया गया, उस पर मोहर भी लग गया। वैसे ही विधानसभा शुरू हुआ तो विधानसभा में पंचायत राज मंत्री उसको निगलेक्ट कर दिया। क्या कहिएगा? एक तरफ एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी तरफ निगलेक्ट करते हैं। ये सब जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा किया जा रहा है। ये सरकार में जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ पेपरबाजी और छलावा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। गणेश चौधरी आपके वार्ड के अध्यक्ष आह्वान किया है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया करेंगे बहुत बड़ा आंदोलन, क्या उसमें आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। हम लोग पूरे प्रखंड से जितना होगा उतना वार्ड सदस्य वहाँ मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ थे मोतीपुर प्रखंड के एक पंचायत के वार्ड सदस्य और जुझारू वार्ड सदस्य है। इन्होंने पिछले टर्म में बहुत सारे काम किया, लेकिन इस बार कोई काम सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए जनता का जो जन कल्याण का योजना था हो या जनता की जो बेसिक समस्या हो, उस कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो अब जाके वार्ड का जो संगठन आह्वान कर दिया है कि पटना के गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगला चौराहा से लेकर सड़क से सदन तक करेंगे आंदोलन। तो आप देख रहे थे लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार।